बच्चों, विनीस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी वीकली करंट अफेयर्स की ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम 19 से लेकर 25 अप्रैल 2021 के बीच की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हाल ही में प्रसिद्ध कवि शंख घोष का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि थे? तो किनका निधन हो गया? कवि शंख घोष का। इसका कवि शंख घोष का क्या हो गया है? निधन हो गया है। किस कारण? कोविड-19 के कारण। ये कौन थे? तो ये थे बंगाली कवि। ये कौन थे? ये एक बंगाली कवि थे और इनका उपनाम था कुंतक। इनका उपनाम क्या था? कुंतक। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, व 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, जो कि इन्हें 2016 में दिया गया। 2016 में दिया गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बंगाली। मलयालम भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मलयालम भाषा के अच्युतम नंबूदरी को दिया गया। किसे दिया गया? अच्युतम नंबूदरी को। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भी मलयालम भाषा के फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार कब? 1965 में जीएस ग्रुप को। किसे? जीएस ग्रुप। किसे दिया गया? जीएस ग्रुप को। ये कौन थे? तो ये मलयालम भाषा के कवि थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है शंख घोष जी, एक बंगाली कवि। हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है संगीत से। किससे संबंधित है? संगीत से। और इन्हें 2021 में किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सन 2021 में कुल कितने पद्म विभूषण दिए गए, तो 7 पद्म विभूषण। कितने? 7 पद्म विभूषण। यहाँ आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया शिंजो आबे को। शिंजो आबे ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं जापान के। ठीक, क्लियर। चलिए, हाल ही में व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है शरद पगारे को। ये कौन सा व्यास सम्मान था? तो ये 30वां व्यास सम्मान था। और इनकी पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री, जो कि महाराज अशोक की माता के ऊपर लिखी गई है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पाटलिपुत्र की सामग्री की साम्राज्ञी। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया, नोट कीजिएगा, अनामिका को। और ये कौन से नंबर का था? तो ये भी 30वें नंबर का था। और इनकी पुस्तक का नाम है टोकरी में दिंगत। क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है टोकरी में दिंगत। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार
ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रुमाना सिन्हा सहगल को। किसे दिया गया है? रुमाना सिन्हा सहगल को। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये हैदराबाद की रहने वाली हैं सहगल को। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो हैदराबाद की रहने वाली हैं। कहाँ की? हैदराबाद। किस कारण से दिया गया है? तो ये ग्रीन प्रोडक्ट के लिए दिया गया है। किसके लिए? ग्रीन प्रोडक्ट के लिए, जो कि क्या है? पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को, नेशनल मंडेला डे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया, तो ये दिया गया 1990 में। कब दिया गया? 1990 में। और इन्हीं के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न दिया गया था। इसे दिया गया था बाबा भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर होगा ए, रुमाना सहगल। सुमा मंडल, तो इन्हें सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? सेल का अध्यक्ष। चंद्राणी मुर्मू, तो ये 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद किस सीट से? तो ये है उड़ीसा की क्योंझर सीट से। उड़ीसा की क्योंझर सीट से। रेखा मेनन, तो उन्हें नेस्कॉम का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं रुमाना सिन्हा सहगल जी और ये हैं नेल्सन मंडेला। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। पहले अश्वेत राष्ट्रपति। और ये किसके धुर विरोधी थे? तो ये रंग भेद के धुर विरोधी थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबी यात्रा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है नेल्सन मंडेला की। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दक्षिण साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये है, याद करिएगा, रस्किन कमर, यानी कि किसकी? रस्किन कमर से क्या बना? रस्किन बॉन्ड। यानी कि किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला? तो नोट कीजिएगा 1990 में। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। किसे दिया गया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल 2021 को किन देशों की नौसेना के मध्य वरुण 2021 युद्ध अभ्यास हुआ? वरुण 2021 किसके किसके मध्य हुआ? तो ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के मध्य। और कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ है अरब सागर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कैसी एक्सरसाइज है, तो ये एक नेवी एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है? नेवी एक्सरसाइज। अगर आपसे ये पूछ लिया कि भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ, तो भारत की तरफ से इसमें शामिल हुआ INS कोलकाता, व INS कलवरी। कौन? INS कलवरी, जो कि एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। कौन सी पनडुब्बी है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी। आपको याद होगा कि भारत और फ्रांस के बीच एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट 75, जिसके तहत फ्रांस
हमें 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाने में मदद करेगा। उसी में से पहली जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसका क्या नाम था? INS कलवरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रांस और भारत के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो कौन सी है? भारत और फ्रांस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज तो वो है शक्ति। और अगर वायुसेना का अभ्यास पूछ लें तो वो है गरुड़ शक्ति। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि वरुण 2021 युद्धाभ्यास में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो इसमें पहली बार शामिल हुआ UAE। तो इसका आंसर होगा भारत और फ्रांस। भारत और अमेरिका के बीच तो मालाबार और वज्रप्रहार युद्धाभ्यास। भारत और किर्गिस्तान के बीच तो खंजर युद्धाभ्यास। और ये कहाँ हुआ है? बिश्केक में। भारत इंडोनेशिया तो समुद्र शक्ति। कौन सा युद्ध अभ्यास? समुद्र शक्ति अभ्यास। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में नजर आई वरुण की ताकत। ये है आपका वरुण युद्ध अभ्यास हो रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। संप्रति युद्ध अभ्यास। अगर आपसे पूछ ले बांग्लादेश की राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं शेख हसीना जुल्फों वाली। यानी कौन? शेख हसीना। भारत अमेरिका वज्रप्रहार। भारत किर्गिस्तान खंजर। भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया मालाबार। और भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण। और भारत श्रीलंका भाई भाई की सरकार मित्र शक्ति। गोडपाया राजपक्षे। भारत इंडोनेशिया समुद्र शक्ति। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ शक्ति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत और इंग्लैंड के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। कौन सा युद्धाभ्यास? इंद्रधनुष। हैंड एंड हैंड किसके बीच होता है? तो अभी हमारे भारत और किसके बीच? चीन के बीच। कहाँ पर? चीन में हुआ था क्या? गलवान घाटी में। हैंड इन हैंड। तो ये हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किन के बीच होता है? भारत और चीन के बीच। भारत और रूस के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? तो नोट कीजिएगा इंद्र नेवी युद्धाभ्यास। इंद्र नेवी युद्धाभ्यास। नोवेड एलिफेंट युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? तो ये होता है, नोट कीजिएगा, भारत और मंगोलिया के बीच। आप ये बताइए कि ये चंगेज खान ये कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था? मंगोलिया का। चंगेज खान। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2021 को किसे नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, नोट कीजिएगा, रेखा मेनन को। नेस्कॉम का फुल नेम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज क्या फुल नेम है इसका? तो इसका फुल नेम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना कभी हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में दिल्ली। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ये किससे संबंधित है? तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि रेखा मेनन को किसके स्थान पर? तो ये बनाया गया है प्रवीण राव के स्थान पर। किसके स्थान पर?
प्रवीण राव के स्थान पर। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा रेखा मेनन। वनीता गुप्ता, तो इन्हें यूएसए का क्या बनाया गया है? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। क्या बनाया गया है? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। कामला हैरिस, तो ये अमेरिका की, यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं, और किस नंबर की? 49वें नंबर की। चंद्राणु मुर्मू, तो ये क्योंझर सीट से सांसद हैं, और 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं रेखा मेनन जी। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है, नोट कीजिएगा, सस्मिता लंगा को। किस कारण से दिया गया है? तो ये दिया गया है पेंगोलिन संरक्षण के लिए। इसलिए पेंगोलिन संरक्षण के लिए। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये नोट कीजिएगा, ये है हेमा कोहली। आगे बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला पहली अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है सोमा मंडल। कौन बनी है? सोमा मंडल। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है ओसाका ओकांजो इवेला। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं नाइजीरिया की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? नाइजीरिया की। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1/1/1999, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को कब से शुरू किया गया है? तो नोट कीजिएगा, ये 22 मार्च से शुरू किया गया है। 22 मार्च 2020 से, लॉकडाउन के समय। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना ये कब से लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है मार्च 2020 से। इसके अंतर्गत 80 करोड़ परिवारों को क्या दिया जाएगा? तो 5 किलोग्राम अनाज, इसमें गेहूं या चावल, और 1 किलो दाल, और भी कौन सी? चने की दाल। और इसमें जो राशि खर्च की जाएगी वो कितनी है? तो राशि है 26,000 करोड़ रुपए। कितनी? 26,000 करोड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 2020। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जनता कर्फ्यू लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये है भारत। कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 24 मार्च 2020 को। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गरीबी उन्मूलन से। एक और समिति है सुरेश तेंदुलकर समिति। वो भी किससे संबंधित है? तो वो भी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गरीबी उन्मूलन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो नेशा संबंधित है 2013 के अधिनियम से। भारत में टीकाकरण अभियान कब से शुरू किया गया? तो भारत में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया। क्लियर है?